दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बांग्लादेश के लिए सरदर्द बन गया। लेकिन इस ट्रेड डील से न सिर्फ बांग्लादेश, अमेरिका बल्कि तुर्की भी खासा परेशान है और तुर्की मीडिया इस समय बेहद ज्यादा भड़की हुई है। इस ट्रेड डील को लेकर आप स्क्रीन पर बाकायदा रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं। आखिर इस ट्रेड डील से तुर्की क्यों परेशान है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो जरूर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल जिस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, उसने भारत और यूरोप दोनों को जश्न मनाने का मौका दिया है। लेकिन इसी समझौते से एक देश ऐसा है जिसकी बेचैनी खुलकर सामने आ रही है, और वो देश है तुर्की। दरअसल इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूरोपीय यूनियन के प्रोडक्ट्स को भारत में अब तक की सबसे बड़ी टैरिफ छूट मिलने वाली है। अनुमान है कि 2032 तक EU का एक्सपोर्ट भारत में लगभग 2 गुना हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर EU भारत से आने वाले सामान पर औसतम टैक्स 3.8% से घटाकर लगभग 0.1% कर देगा। साफ है कि इस डील से भारत यूरोप का ट्रेड रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच रहा है। लेकिन इसी डील ने तुर्की के लिए एक गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। तुर्की ने 1996 में यूरोपीय यूनियन के साथ कस्टम यूनियन एग्रीमेंट साइन किया था। इस समझौते के तहत जब भी EU किसी तीसरे देश के साथ FTA करता है, उस देश का सामान यूरोप के रास्ते बिना किसी कस्टम ड्यूटी के तुर्की में एंट्री कर सकता है। लेकिन बदले में तुर्की को उस तीसरे देश के साथ वही टैरिफ छूट नहीं मिलती। अब यही समस्या भारत के साथ सामने आ गई है। इंडिया EU FTA के बाद भारतीय सामान यूरोप के किसी भी देश के रास्ते तुर्की में लगभग ड्यूटी फ्री पहुंच सकता है, लेकिन तुर्की का सामान भारत में उसी तरह की छूट के साथ एंट्री नहीं कर पाएगा। यानी खेल पूरी तरह एक तरफा हो गया है, और यही बात तुर्की को सबसे ज्यादा चुभ रही है। तुर्की के मीडिया और बिजनेस सर्कल्स इस डील को लेकर खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। वहां की प्रमुख अखबार मिलियट सहित कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह समझौता तुर्की के विदेशी व्यापार और औद्योगिक उत्पादन को और जटिल बना सकता है। तुर्की को डर है कि भारत की सस्ती लेबर, विशाल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और बढ़ती एक्सपोर्ट ताकत उसके घरेलू उद्योगों को कड़ी टक्कर देगी। खासतौर पर टेक्सटाइल, स्टील और ऑटोमोटिव सब इंडस्ट्री में तुर्की की मार्केट शेयर पर सीधा असर पड़ सकता है। अभी तक तुर्की को यूरोपीय सप्लाई चेन में एक मजबूत खिलाड़ी माना जाता था, लेकिन भारतीय सामान के आसान एंट्री से उसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कमजोर हो सकती है। तुर्की के नीति निर्माताओं को डर है कि आने वाले समय में कई सेक्टर्स में भारत तुर्की की जगह ले सकता है। इस पूरे मामले को और संवेदनशील बनाता है भारत तुर्की के बीच हालिया राजनीतिक तनाव। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन ने भारत तुर्की संबंधों में खटास पैदा की थी। ऐसे माहौल में जब भारत को एक बड़ी ट्रेड जीत मिल रही है, तुर्की से सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक झटका भी मान रहा है। तुर्की की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि फिलहाल उसके पास भारत के साथ अलग से FTA साइन करने का कोई व्यवहारिक रास्ता नहीं है, जबकि भारतीय कंपनियां यूरोप के जरिए तुर्की के बाजार तक आसानी से पहुंच बना सकती है। यानी नियम तुर्की के खिलाफ और भारत के पक्ष में काम कर रहे हैं। इसी कारण अब तुर्की में कस्टम यूनियन समझौते को अपडेट या मॉडर्नाइज करने की मांग तेज हो गई है। तुर्की की बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि मौजूदा व्यवस्था कस्टम असमानता पैदा करती है। EU अपने ट्रेड नियम बदलता है, नए समझौते करता है, लेकिन तुर्की से न तो सलाह ली जाती और न ही उसे निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता। इसके बावजूद तुर्की को EU के नए ट्रेड नियम अपनाने पड़ते हैं। तुर्की से आने वाले ट्रकों पर कोटा लगता है, व्यापारियों को वीजा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे लॉजिस्टिक लागत बढ़ती है। तुर्की के उत्पाद कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। मिलियत की रिपोर्ट के मुताबिक यही वजह है कि तुर्की की स्थिति EU सप्लाई चेन में धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। कुल मिलाकर इंडिया EU ट्रेड डील भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक और रणनीतिक जीत बनकर उभरी है, जबकि तुर्की के लिए ये एक चेतावनी की तरह है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुर्की EU के साथ अपने पुराने कस्टम यूनियन समझौते में बदलाव करवा पाता है, या फिर भारतीय सामान उसके बाजार में धीरे धीरे अपनी पकड़ और मजबूत करता चला जाएगा। बहरहाल इंडिया EU ट्रेड डील को लेकर इस समय तुर्की का मीडिया बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, और हर दिन नए नए आर्टिकल्स वहां से सामने आ रहे हैं। जो भी नई अपडेट इसको लेकर आती है, हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।